ओ गिन्नी माँ, पता है मुझे बड़ा ही शौक था कि आपके साथ साथ मैं भी हमारी नई भाभी को इस घर में बड़े प्यार और आदर से आरती उतारूंगी और उनका स्वागत भी करूंगी। लेकिन हाँ, अब तू ही बता, तूने ये क्या कांड किया है बोल तो। हाँ, पूरे मेरे घर में इतने सारे लोग, नाचना गाना, इतनी फैंसी फैंसी लाइटें, सब थी, खुशी का माहौल था। पर तू कहाँ गई थी बता तो। हाँ, तेरी अनुपस्थिति मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, मेरा तो मन ही बैठ गया था, पर तुझे और कह भी क्या सकती हूँ। खैर, तेरी मम्मी की तबीयत कैसी है अब? हाँ गिन्नी माँ, मेरी माँ भी बिल्कुल ठीक है। आप ही लोगों की तो दुआ है। मालूम है गिन्नी माँ, मम्मी की तबीयत इतनी खराब हो जाएगी अचानक से, मुझे मालूम नहीं था। खैर, ये सब दुख की बातें छोड़ो, क्या ही फायदा है। परंतु अभी तो बस खुशी की ही बातें होंगी। मेरी मम्मी भी बिल्कुल ठीक हो गई है और हमारी नई भाभी भी आ गई है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। आपको मालूम है गिन्नी माँ, मैंने ना सिटी मार्केट से नई भाभी के लिए एक नई और महंगी और अच्छी साड़ी खरीद कर लाई हूँ। बाप रे चंपा, तू कब इतनी बड़ी हो गई? हाँ, तू इस परिवार के लोगों के लिए उपहार भी लेने लगी? हाँ, वो भी सिटी मार्केट से। अरे बाप रे, सिटी मार्केट की चीजें कितनी महंगी होती है बोल तो। अच्छा, ये सब की क्या जरूरत थी? अरे तो क्या हुआ गिन्नी माँ, हमारी भाभी कितनी बड़े घराने की है बोलिए तो। उनको थोड़ी मैं कोई सा भी साड़ी थमा देती। हाँ, इसलिए तो मैंने एक अच्छा सा सुंदर सा महंगा साड़ी खरीदा है, ढाकाई जामदानी। देखो तो कैसा हुआ है। अरे वाह वाह, साड़ी तो बहुत ही सुंदर है चंपा, और होगी भी क्यों नहीं, कितनी महंगी है ये। पर कुछ भी हो चंपा, तुझे ये इतना महंगा साड़ी नहीं खरीदना चाहिए था। मुझे मालूम है, तू प्यार से जो भी लाती बहू के लिए, वो ही उसे पसंद आता। कुछ भी हो, पैसों से बड़ा प्यार और इज्जत की अहमियत होती है चंपा। मालूम है मुझे, मैं ये कितने प्यार से लाई हूँ नई भाभी के लिए, ये आपको मालूम नहीं है। हाँ, खैर ये सब बातें छोड़िए, अभी आप भाभी माँ को बुलाओ। मैं ये सारी भाभी माँ को अपने हाथों से देना चाहती हूँ। और वैसे भी मेरी तो नई भाभी से ठीक से मुलाकात भी नहीं हुई है अभी तक। अरे हाँ, रुक बुलाती हूँ। बहू, ए बहू। अरे बहू, ये है चंपा, ये मेरी लड़की जैसी है और मैं इसकी माँ जैसी। हम दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल माँ और बेटी जैसा। हाँ, ये भी सही है कि हम दोनों में झगड़े भी कुछ कम नहीं होते हैं। ये तो होना ही है, जहाँ पे प्यार है वहाँ पे झगड़े भी तो होंगे ही। चंपा, तुम दोनों की शादी में आ नहीं पाई थी, इसके वजह से मैं थोड़ी दुखी भी थी, पर अब तो वो आ गई है, मेरे घर में मानो रौनक सी छा गई है। बाबा, एक नौकरानी के लिए इतना प्यार। कौन है ये लड़की, कौन है? हाँ, सासू माँ तो इसकी तारीफ ही की जा रही है। देखकर तो लग रहा है मानो किसी भिखारी घर की लड़की है। ऊपर से सासू माँ कह रही है कि ये लड़की इनकी बेटी जैसी है। सब नाटक है, नाटक। अरे नहीं भाभी, ये लो आपके लिए मैंने एक छोटा सा उपहार लाई हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। अरे क्यों नहीं पसंद आएगा, जरूर पसंद आएगा। और वैसे भी तूने जो लाया है तो इतने प्यार से जो भी लाएगी वही मेरी नई बहू को पसंद आएगी। ऊपर से तू तो सिटी मार्केट से लाई है। सिटी मार्केट में तो मुझे भी जाने में बहुत डर लगता है, इतनी महंगी जो है, और तूने वहाँ से लाया है।
बाप रे, पसंद तो आना ही है। उफ गिन्नी माँ, आप ना अब कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। मैंने इतना भी कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं कर दिया है। हाँ अच्छा, आप बोलो तो कि आपको क्या मतलब चाय पीना आपका हो गया है ना सुबह का? अभी तो नई दुल्हन आई है, तो क्या शायद आपने उनके ही हाथों से पिया होगा या मैं बनाऊं? अरे नहीं चंपा, सच कहूँ तो आज भी मुझे तेरे हाथ के बनी चाय से ही दिन शुरू करना पसंद है। कुछ दिन बीतने दे, उसके बाद तू बहू को चाय बनाना सिखा देना। जैसा तू बनाती है बिल्कुल वैसा ही सिखाना। ठीक है, तब मैं बहू की हाथ की चाय पीऊंगी, पर अभी तक के लिए तो तू अपने हाथ से ही बनाकर पिला मुझे। जल्दी जा और मेरे लिए चाय बना कर ला, जल्दी जा। हाँ हाँ, मैं अभी जा रही हूँ, अभी बना कर लाती हूँ आपके लिए, और साथ ही साथ नई भाभी के लिए भी। भाभी भी मेरे हाथ की चाय पीकर बिल्कुल दीवानी हो जाएगी मेरी। जा रही हूँ, जा रही हूँ। ओ, तो ये तो एक नौकरानी है। बाप रे, तो ये नौकरानी मुझे अभी चाय बनाना सिखाएगी? नौकरानी को इतना भी सर पे चढ़ाकर नहीं रखना चाहिए। मेरे मायके में भी तो कितने नौकर हैं, वहाँ तो कोई ऐसा नाटक नहीं चलता है। कह रही है कि ये नौकरानी उनकी बेटी की समान है। उफ, नाटक है, सफेद नाटक। सुनो बहू, मैं कह रही थी कि चंपा तुम्हारे लिए बड़े ही प्यार से इतनी महंगी साड़ी लेकर आई है। तुम्हारा भी अभी ये कर्तव्य बनता है कि तुम उसके लिए एक साड़ी लाओ, है कि नहीं? और वैसे भी तुम उसकी नई भाभी हो, एक साड़ी तो वैसे भी तुमको उसे देना चाहिए, है ना? तुम उसे एक सुंदर अच्छे क्वालिटी का साड़ी दे दो। और वैसे भी चंपा को साड़ी पहनना बहुत पसंद है। मैं एक नौकरानी को अच्छे क्वालिटी का साड़ी दूंगी? कभी भी नहीं। मैं तो अचंभित हो जा रही हूँ इन लोगों की हरकतें को देखकर। इतना क्या सर पर चढ़ाना है? इन सब के वजह से ही बाद में जाकर ये लोग चोरी वगैरह करने लगते हैं। देती हूँ मैं अच्छे क्वालिटी का साड़ी। क्या हुआ बहू, कि क्या सोच रही हो? चुप क्यों हो? अरे उतनी भी सोचने की जरूरत नहीं है। तुम तो वैसे भी बउआ के साथ खरीदारी करने ही जाओगी बाहर, तो तब उसके लिए एक अच्छे क्वालिटी का साड़ी खरीद ही लेना, ठीक है ना बहू? हाँ, अब बस यही तो रह गया है। मैं अभी उसके लिए नई नई साड़ियाँ खरीदने जाऊँ। खा पी कर तो मुझे और कोई काम ही नहीं है इस संसार में। उसे तो मैं साड़ी दूंगी, एक पुरानी फटी हुई साड़ी। अरे नौकरानी है, नौकरानी की तरह रहे। और वैसे भी लोगों के घर जा जाकर ही तो काम करती है, तो ये पुरानी फटी हुई साड़ी ही तो ठीक है और आरामदायक भी है उसके लिए। अच्छा साड़ी लेकर क्या ही करेगी वो। अरे चंपा, मैंने ना तुम्हारे लिए एक साड़ी पसंद की है, ठीक है? तुम लोगी ना? अरे अरे, क्या बोल रही हो नहीं भाभी? सच कहूँ तो मुझे डर था कि आप हमारे इस रिश्ते को ठीक से शायद ग्रहण न कर पाओ, क्योंकि मैं एक नौकरानी हूँ, तो इसलिए मुझे लगा कि आप शायद मुझे आपसे दूर ही रखोगे। परंतु मैं बहुत खुश हूँ खुद को गलत साबित करके। मुझे अच्छा लगा कि आप मुझे आपकी बहन के जैसे मानती हो, वरना कोई नई बहू कभी भी एक नौकरानी के लिए साड़ी तो नहीं लेकर आएंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैंने तुम्हें वैसे ही साड़ी दिया है जो तुम्हारे काम आएगी। ये लो। अच्छा अभी मैं चलती हूँ, ठीक है?
चंपा बड़ी ही खुश होकर साड़ी लेती है, परंतु खोलकर देखने के बाद उसके दिल को बहुत जोरों की ठेस पहुंचती है, क्योंकि नई भाभी ने उसे जानबूझकर एक पुरानी, बेरंगी और फटी हुई साड़ी दी है। तो फिर जैसा मैं सोच रही थी वही सही है। नई भाभी मेरी और गिन्नी माँ की रिश्ता को शायद ठीक से समझ नहीं पाए, क्योंकि मैं एक नौकरानी हूँ, तो इसलिए मुझे दूर ही रखा अपने से। नहीं नहीं, ये क्या सोच रही हूँ मैं। छी छी छी, मुझे लगता है भाभी ने बहुत ही सोच समझ के ये साड़ी दी है मुझे, क्योंकि मैं लोगों के घर जाकर काम करती हूँ, तो ऐसे ही साड़ी ही तो ठीक है मेरे लिए, है ना। ओ, वो शायद बाद में मुझे कोई एकदम अच्छा सा साड़ी देंगी। हाँ, यही सही है, यही सही है। अरे चंपा, सुना मैंने कि तेरी नई भाभी तुझे नया साड़ी दी है। अरे मुझे भी तो दिखा एक बार। हाँ, बहू ने भी नहीं दिखाया और अब तू भी नहीं दिखा रही है। दिखा मुझे साड़ी, कैसी है साड़ी, मैं भी तो देखूं। अरे रे, अब क्या करूं? अगर चंपा ने साड़ी दिखा दिया तो मैं तो कई काम से। मुझे तो पता नहीं मम्मी जी क्या ही करेंगी। कहीं मम्मी जी अगर मुझे इस नौकरानी के सामने ही अपमान करेंगी तो फिर क्या होगा? क्योंकि मैंने भी तो साड़ी वैसे ही दी है, बेरंगी, पुरानी और फटी वाली साड़ी। उफ, अब मैं क्या करूं? कैसे बचूं इस मुसीबत से? आज तो तू गई थी ना, चली थी नौकरानी को अपमानित करने, अब तो लगता है खुद ही अपमानित हो जाएगी, वो भी एक नौकरानी के सामने। अरे क्या हुआ, चुप क्यों है? दिखा मुझे साड़ी। नहीं नहीं गिनी माँ, आज मुझे बहुत जल्दी है। आज मैं आपको साड़ी नहीं दिखा पाऊंगी, किसी और दिन देख लेना आप, ठीक है। वैसे भी भाभी शायद आपकी बहू हो सकती है, पर नई भाभी मेरी भी भाभी माँ है। और हम दोनों के बीच में आपको नहीं घुसना है। हाँ, मैं एक दिन पहन कर आऊंगी, आप देख लेना उस दिन। आज मैं चलती हूँ। अरे, उसने मम्मी जी को वो साड़ी दिखाया नहीं मेरे लिए, क्योंकि मम्मी जी मुझे अपमानित करेंगी, डांटेंगी, इसलिए। अगर वो चाहती तो आराम से दिखा सकती थी। इसका मतलब उसने मेरा सम्मान बचाया, इसका मतलब मैं ही गलत थी। घर की नौकरानियां भी घर की एक विश्वास योग्य सदस्य बन सकती है। अरे चंपा, क्या हुआ? तो कब खाना खाने आएगी बोल तो? कब से काम बस किए ही जा रही है, तो किए ही जा रही है। मैं और कितनी देर तेरे लिए रुकूं? हाँ, कितनी देर तेरे लिए भूखी पेट बैठी रहूं? मुझे बहुत भूख लगी है। काम बाद में करना, अभी जल्दी आ और खाना खा ले, खाना भी ठंडा हो रहा है। चंपा, अरे भाभी, आप भी ना क्या करती हो? आपको कितनी बार कहा है कि मेरे लिए मत रुका करो, खाना खा लो, पर आप भी। खैर ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि बहू ने चंपा को इतनी जल्दी अपना लिया है, इतना प्यार और स्नेह दे रही है। पहले तो बहू चंपा को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती थी, और अभी उसके बिना खाना भी नहीं खाने बैठती है। और अगर बहू कहीं बाहर खरीदारी करने जाती है तो पहले चंपा के लिए ही खरीदती है, फिर अपने लिए। सच में इन दोनों का प्यार हमेशा पूरी जिंदगी ऐसे ही मिठास घोलती रहे इनके जीवन में, और किसी की नजर ना लगे।